स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हम हॉरर और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां विस्तार से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे द कर्स ऑफ ला llorona 2019 की, जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स से जुड़ी एक डरावनी फिल्म है। फिल्म हमें 1673 में ले जाती है। एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ नदी किनारे खेल रही होती है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और पागलपन दिखाई देता है। वह दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार देती है, फिर खुद पछतावे में डूबकर चीखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं से उसका श्राप शुरू होता है। उसकी आत्मा ला llorona यानी रोती हुई औरत बन जाती है, जो हमेशा बच्चों को ढूंढती है। उसकी सिसकियां, सफेद लंबा गाउन और घूंघट में छुपा डरावना चेहरा उसकी पहचान बन जाते हैं। अब सदी बदलती है और हम पहुंचते हैं 1973 लॉस एंजलिस में। यहाँ रहती है एना टेट गार्सिया, जो एक सोशल वर्कर है। एना विधवा है और अपने 2 बच्चों क्रिस और सैम के साथ रहती है। उसका काम है उन बच्चों की सुरक्षा करना जिन पर खतरा हो सकता है। एक दिन उसे कॉल मिलता है एक केस की जांच के लिए। एना पहुंचती है अपनी पुरानी क्लाइंट पेट्रिशिया अल्वारेज के घर। वहां उसे 2 छोटे बच्चे मिलते हैं, जिन्हें पेट्रिशिया ने अलमारी में बंद कर रखा है। एना को लगता है कि ये बाल उत्पीड़न चाइल्ड अब्यूज का केस है। वह बच्चों को छुड़ाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को सौंप देती है, लेकिन पेट्रिशिया गुस्से में एना से कहती है, तुमने मेरे बच्चों को मौत के हवाले कर दिया है, अब ला llorona तुम्हारे बच्चों को ले जाएगी। एना को लगता है पेट्रिशिया पागल है, लेकिन उसी रात पुलिस को दोनों बच्चों की लाश मिलती है, नदी में डूबी हुई। उनके शरीर पर अजीब जलने जैसे निशान होते हैं, जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने उन्हें पकड़ा हो। यहीं से एना को डर लगने लगता है। एना के अपने बच्चों पर खतरा मंडराने लगता है। एक रात क्रिस और सैम रोने की आवाज सुनते हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो सफेद कपड़े पहनी, लंबे काले बालों वाली औरत खड़ी है। उसका चेहरा आधा जला हुआ और खौफनाक है। वह बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है और उनकी कलाई पर जलने जैसे निशान छोड़ जाती है। अब एना समझ जाती है कि खतरा असली है। मदद की तलाश एना चर्च में जाती है। वहां मिलता है फादर पेरेज, वही पादरी जो एनाबेल फिल्म में दिखे थे। वह एना को सलाह देते हैं कि एक पूर्व पादरी राफेल ओलिवेरा से मदद ले। राफेल पहले चर्च से जुड़े थे, लेकिन अब एक तरह के कुरांदेरो मैक्सिकन हीलर बन गए हैं। वह प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र से आत्माओं से लड़ते हैं। वह एना और उसके बच्चों की मदद करने का वादा करते हैं। वह घर में सुरक्षात्मक चिन्ह बनाते हैं, पवित्र मोमबत्तियां जलाते हैं और बच्चों को ताबीज पहनाते हैं। ला llorona आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह घर की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती है। कभी बच्चों का रूप लेकर उन्हें बुलाती है, कभी रोने की आवाज निकालकर उनका ध्यान भटकाती है। सैम एक बार उसका पीछा करते करते लगभग डूबने ही वाली होती है। राफेल हर बार मुश्किल से बच्चों को बचाता है, लेकिन ला llorona और ताकतवर होती जाती है। अंतिम रात ला llorona घर में घुस आती है। वह क्रिस और सैम को पकड़कर नदी की ओर खींच ले जाती है। एना और राफेल उसका सामना करते हैं। लड़ाई के दौरान एना को ला llorona के गले में एक सोने का लॉकेट दिखता है, वही लॉकेट जो उसने अपने बच्चों को दिया था। एना उस लॉकेट का इस्तेमाल करती है और उसे उसके बच्चों की याद दिलाती है। ला llorona का चेहरा पिघलने लगता है। वह दर्द से चीखती है और अंत में खिड़की से बाहर गिरकर गायब हो जाती है। सबको लगता है कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन फिल्म के अंत में दिखाया जाता है बाहर नदी के पास फिर वही रोने की आवाज गूंज रही है। मतलब ला llorona की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। वह अब भी बच्चों की तलाश में भटक रही है। द कर्स ऑफ ला llorona मैक्सिकन लोक कथा पर आधारित है। यह फिल्म कॉन्जरिंग यूनिवर्स की बाकी फिल्मों एनाबेल, द नन से जुड़ती है। असली डर इसमें है एक माँ का रोना, बच्चों को खोने का श्राप और रात में गूंजती रहस्यमयी सिसकियां। तो दोस्तों, यह थी द कर्स ऑफ ला llorona 2019 की पूरी कहानी डिटेल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बियॉन्ड हॉली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए और डरे रहिए।